नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। क्या इसकी परिभाषा है? तो इसकी दो परिभाषा है। पहली परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है। मतलब अभिकारक का एक परमाणु होगा, वो अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देगा, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित करेगा कौन सा? इसकी दूसरी परिभाषा अपनी ये देखो, ये दे रखी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु जो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नॉर्मल सीधी सी बात है कि जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी या जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होगी वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देगी, या अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को उसके स्थान से हटा देगा। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपना Zn प्लस CuSO4। Zn और जिंक हो गया अपना, और CuSO4 हो गया कॉपर सल्फेट। तो इसमें अपना क्या दे रखे हैं, जो जिंक होता है ना वो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जिंक धातु कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा। आगे बनने वाला अपना उत्पाद होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार अपना सेकंड एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयरन होता है वो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, वो कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा। आगे जाके बनेगा अपना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार अगली उदाहरण है अपना Zn प्लस H2SO4। ये जिंक धातु होती है, वो हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होती है, तो वो उसके स्थान से हटा देगी। आगे जाके बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। मतलब ये तीर का निशान ऊपर की तरफ दे रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकल रही है। इसी प्रकार अगला एग्जांपल दे रखा है Pb प्लस CuCl2। Pb को लेड या सीसा बोलते हैं, CuCl2 का मतलब होगा कॉपर क्लोराइड। ये लेड हो कॉपर की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है, उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। तो आगे जाके बनेगा क्या, PbCl2 मतलब लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। अब ये मेन बात ये होती है कि अपने को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु किस धातु से ज़्यादा क्रियाशील होती है। वो पता चलता है सक्रियता श्रेणी द्वारा, जो 10th क्लास के बुक नंबर चैप्टर 3 में आ रखा है। मैं तो इसमें एक नॉर्मली आपको बता देता हूँ कि ये धातु इससे ज़्यादा क्रियाशील होती है। आप देख सकते हो इसमें सबसे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो आपकी पोटेशियम है, और सबसे कम है वो आपकी Au सोना है। इसमें दे रखे हैं अभिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील की तरफ बढ़ रहा है। जैसे सबसे कम है Au, उसके बाद सबसे कम सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है। ऊपर वाली धातुएं नीचे वाली धातुओं को विस्थापित कर देगी। इसकी चर्चा सक्रियता श्रेणी की चर्चा हम अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, मतलब उस पूरा टॉपिक के बारे में विस्तार रूप से हम चर्चित करेंगे। लेकिन अपने को मेन बात ये पता होनी चाहिए कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी। तो आज का अपना टॉपिक था विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, उसकी बात हमने कर ली कि जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, या अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण नंबर 1 फर्स्ट हो गया Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। अगला हो गया Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। और Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। उसके बाद Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके विस्थापन अभिक्रिया का है, जिसमें अभिकारक का एक परमाणु अभिकारक के दूसरे परमाणु को विस्थापित करता है। उसके बाद मैंने आपको नॉर्मली ये बता दिया सक्रियता श्रेणी, मतलब जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे अपनी सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था विस्थापन अभिक्रिया। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।